अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल 5.5 की इस एडवांस्ड वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारावेल 5.5 के एडवांस्ड वीडियो ट्यूटोरियल में हम पैकेज डेवलपमेंट के बारे में सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम लारावेल के लिए पैकेजेस वगैरह डेवलप कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप गौर से देखें अपने लारावेल की इंस्टॉलेशन को, तो एवरीथिंग विच इज़ डेवलप्ड इनसाइड Laravel is based on different kinds of packages. So किसी भी वेब डेवलपर के लिए, स्पेशली Laravel डेवलपर के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पैकेज डेवलपमेंट कैसे की जाती है और कैसे लोग पैकेजेस डेवलप करते हैं, और ना सिर्फ डेवलप करते हैं बल्कि हम कैसे पैकेजेस को ओवरराइड कर सकते हैं, उनके कुछ फंक्शंस को, जैसे व्यूज़ को, जैसे कंट्रोलर्स को कैसे हम ओवरराइड कर सकते हैं विद ओवर ओन फंक्शनैलिटी। दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो और हर नई सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस वक्त आपको मेरे पास स्क्रीन पे लारावेल 5.5 की डॉक्यूमेंटेशन नज़र आ रही होगी और जो टॉपिक है वो है पैकेज डेवलपमेंट। तो पैकेज डेवलपमेंट बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है लारावेल का, या किसी भी लारावेल डेवलपर के लिए। सपोज आप कोई लाइब्रेरी बनाना चाह रहे हैं, जो कि आप चाहते हैं कि आप अपने लारावेल के किसी भी प्रोजेक्ट के साथ उसको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप एंड सम स्टफ ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आप करें, उसके साथ कोई कॉन्फ़िगरेशन करें एंड यू आर डन। आपको बार बार वो चीज़ लिखनी ना पड़े। और मोस्टली अगर आपने लारावेल में बहुत ज़्यादा काम किया हो तो आप ये भी देखने में मिलेगा कि जैसे आप पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं कंपोजर रिक्वायर करके, तो दीज आर ऑल पैकेजेस डेवलप्ड बाय लारावेल डेवलपर्स। तो इसी तरीके से हम आज एक सिंपल सा पैकेज डेवलप करना सीखेंगे, और इसमें सर मैं आपको जो भी मैक्सिमम टिप्स एंड ट्रिक्स हुई वो मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। अदरवाइज आप यहाँ पे आके इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी रीड कर सकते हैं। और अगर आप स्टिल लारावेल 5.4 पे काम कर रहे हैं तो स्टिल यू कैन यूज द सेम फॉलो अप, और इसी ट्यूटोरियल को आप लारावेल 5.4 के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो पैकेज डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि सर्विस कंटेनर्स क्या होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स क्या होते हैं, फसाड्स या कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, और उनको हम कैसे यूज़ करते हैं। क्योंकि आपको शायद मैंने जो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल जो मेरा सर्विस प्रोवाइडर पे था, उसमें मैंने ये बताया था कि सर्विस प्रोवाइडर इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ योर लारावेल फ्रेमवर्क एंड योर पैकेज और एनी अदर पैकेज। तो जो प्रोवाइडर होते हैं उनके बगैर हम अपने पैकेजेस को रजिस्टर नहीं कर सकते लारावेल के साथ, और लारावेल हमें उन पैकेजेस के लिए कुछ ऐसे अच्छे फंक्शंस प्रोवाइड करता है। उन सर्विस प्रोवाइडर, उस सर्विस जो लारावेल का सर्विस प्रोवाइडर है, ऐसे अच्छे फंक्शंस प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से हमारी लाइफ बहुत आसान हो जाती है, जिनको हम अभी सारे पैकेजेस के सारे सर्विस प्रोवाइडर के फंक्शनैलिटी को मैक्सिमम को हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो एटलीस्ट दिस वीडियो ट्यूटोरियल विल बी अराउंड 30 to 40 मिनट्स। सो प्लीज़ इस मेरे साथ रहिएगा और एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा कोई पॉइंट, क्योंकि एवरी पॉइंट इज़ क्रूशल इन दिस पैकेज डेवलपमेंट। तो इसके कुछ मेन टॉपिक्स हैं, जैसे पैकेज को डिस्कवर कैसे किया जाता है, फिर सर्विस प्रोवाइडर्स को कैसे इसमें ऐड किया जाता है, फिर जो आपके रिसोर्सेज हैं जैसे कॉन्फ़िगरेशंस हैं, माइग्रेशंस हैं, राउट्स, ट्रांसलेशंस, व्यूज़, कंट्रोलर्स, मॉडल्स, उनको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं विद योर लारावेल एप्लीकेशन। मतलब आप उसको पैकेज के अंदर सारी कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, पैकेज के अंदर सारी माइग्रेशन डिज़ाइन करेंगे, पैकेज के अंदर राउट्स बनाएंगे, ट्रांसलेशंस बनाएंगे, व्यूज़ बनाएंगे, और उनको आप यूज़ करेंगे नॉर्मल लारावेल के किसी भी प्रोजेक्ट के साथ। तो सबसे पहला आज स्टेप करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं हम लारावेल पैकेज को। तो इसके लिए यहाँ पे मैं अपना फेवरेट सबलाइम टेक्स्ट एडिटर जो है वो ओपन करूँगा, और यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास L5 ब्लॉक का, लारावेल 5 ब्लॉक का फोल्डर ओपन है, जो कि हमारी इंस्टॉलेशन है लारावेल 5.5 की। और इसके रूट के फोल्डर में मैंने यहाँ पे एक एम्प्टी फोल्डर बनाया हुआ है मॉड्यूल्स के नाम से। तो बेसिकली इस मॉड्यूल्स के फोल्डर में हम सारी डेवलपमेंट करेंगे। तो लारावेल के मॉड्यूल बनाने के लिए सबसे पहले हमें वेंडर नेम देना होता है। वेंडर नेम कोई भी हो सकता है, मतलब कौन सी कंपनी है जो इस प्रोजेक्ट को बना रही है। इससे फ़ायदा ये होता है कि हमारे जो पैकेजेस हैं वो मिक्स अप नहीं होते। आप ये कंपनी का नाम है, जैसे मेरी कंपनी का नाम है परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस, तो मैं इसको शॉर्ट में PWSPK कह देता हूँ, परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पाकिस्तान। तो सपोज मैं इसको ये नाम दे देता हूँ, या अगर आपकी गिटहब रिपोजिटरी पे कोई
github.com पे अगर आपका कोई यूज़र नेम है आप वो यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे अपना गिटहब का नाम यूज़ कर लेता हूँ जो कि है इमरान RBX है। तो ये इस वेंडर नेम हो जाएगा इमरान RBX। इसको मैं सेव करूँगा, इंटर करूँगा, तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं हमारे पास इमरान RBX का फोल्डर बन गया। इस फोल्डर के अंदर, वेंडर के फोल्डर के अंदर हम अपना पैकेज जो भी बनाना चाह रहे हैं वो बनाएंगे। अब इस पैकेज में भी मैं वही यूज़ करूँगा लॉजिक जो हमने सर्विस कंटेनर या सर्विस प्रोवाइडर में यूज़ की थी, ताकि आपको कंपैरिजन करने में आसानी हो जाए कि कंटेनर, सर्विस प्रोवाइडर, फसाड्स कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि सेम होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भी फसाड में हमने ऐसा किया था, कंटेनर में हमने ये किया था, सर्विस प्रोवाइडर में हमने ये चीज़ रजिस्टर की थी। तो मैं इसका नाम रखता हूँ फेसबुक के नाम से ही। और इसमें अब इस फेसबुक के फोल्डर के अंदर हमें दो फाइल्स चाहिए होंगी, एक फोल्डर और एक और फाइल चाहिए होगी। फोल्डर जो होगा वो होगा SRC का, और जो फाइल होगी उसमें कंपोजर डॉट जेसन फाइल होगी, वो हम बनाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट से। ठीक है, तो कंपोजर डॉट जेसन बनाने के लिए हमें जाना पड़ेगा टर्मिनल पे। ये मेरे पास टर्मिनल है। इस टर्मिनल को मैं सबसे पहले मैप में जाता हूँ, htdocs L5 blog मॉड्यूल्स इमरान RBX। यहाँ पे मैं अब इस फोल्डर में आ गया। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा कंपोजर इनिट। कंपोजर इनिट जैसे ही मैं लिखूंगा तो वेलकम टू द कंपोजर कॉन्फ़िग जनरेटर में आ जाएंगे हम। सो दिस कमांड विल गाइड यू थ्रू क्रिएटिंग योर कंपोजर डॉट जेसन कॉन्फ़िग फाइल। अब वो कह रहा है पैकेज नेम क्या रखना है, तो मैंने आपको बताया था कि इमरान RBX स्लैश फेसबुक इस पैकेज का नाम होगा। तो ये वेंडर और नेम मैंने यहाँ पे दे दिया। अब इसके डिस्क्रिप्शन, दिस इज सिंपल पैकेज फॉर लारावेल। फिर ईमेल एड्रेस, लेट्स कीप इट मिनिमम स्टेबिलिटी डेव वर्जन, जो भी लेटेस्ट डेव वर्जन। अब इसका पैकेज टाइप फॉर एग्जांपल है लाइब्रेरी है, प्रोजेक्ट है, मेटा पैकेज है, कंपोजर प्लगइन है। तो बेसिकली ये एक लारावेल का पैकेज है, तो हम यहाँ पे लारावेल लिखेंगे। ठीक है, ये उसने एग्जांपल्स दी हैं, आप इसमें यहाँ पे लारावेल लिखें। लाइसेंस MIT कर देते हैं। डिफाइन योर डिपेंडेंसीज। अच्छा, अगर ये पैकेज जो है आपका कुछ डिपेंडेंसी रिक्वायरमेंट करता है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं कि कौन कौन सी डिपेंडेंसी चाहिए। हमें इसके लिए कोई डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, हम इसको नो कर देंगे। वुड यू लाइक टू डिफाइन योर डेव डिपेंडेंसी, नहीं है, ना ही हमारी कोई नॉर्मल डिपेंडेंसी है, ना ही कोई डेव डिपेंडेंसी है। तो ये हमारी जो जेसन फाइल है ये क्रिएट हो गई है। डिस्क्रिप्शन, टाइप, लाइसेंस, ऑथर, यहाँ पे मिनिमम स्टेबिलिटी रिक्वायर। तो दिस इज गुड टू गो। यस, अब हमारे पास अगर हम यहाँ पे, इसको मैं यहाँ से वापस आ जाता हूँ, यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास कंपोजर डॉट जेसन बेसिक फाइल जो क्रिएट हो चुकी है। अब इसके अंदर जिस तरह हमारी नॉर्मल कंपोजर डॉट जेसन फाइल है, इस तरह करके हम इसमें चीज़ें ऐड और रिमूव कर सकते हैं इस कंपोजर डॉट जेसन। अब चलते हैं SRC फोल्डर की तरफ। तो इस SRC फोल्डर को हमने कंपोजर में रजिस्टर भी करना होता है, जो कि हमारे पास मेन कंपोजर है। जब हम इसका पैकेज डेवलप कर लेंगे और इसको अपलोड करेंगे और यूज़र इसको कंपोजर रिक्वायर इमरान RBX स्लैश फेसबुक के साथ इसको इंस्टॉल करेंगे, तो तब उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली वो कंपोजर डॉट जेसन में ऐड हो जाएगा। लेकिन चूंकि हम यहाँ पे मैनुअली क्रिएट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे इसको रजिस्टर करना पड़ेगा PSR4 में। मेक श्योर कीजिएगा PSR4 में आप इसको रजिस्टर करेंगे, जिस तरह ये ऐप रजिस्टर है। इसी तरह यहाँ पे मैं कॉमा डाल के यहाँ पे लिखूंगा इमरान RBX स्लैश, सॉरी डबल स्लैश लिखनी होती है यहाँ पे, फेसबुक डबल स्लैश, फिर कॉलन, फिर यहाँ पे अब हम कंप्लीट पाथ लिखेंगे, मॉड्यूल्स स्लैश इमरान RBX स्लैश फेसबुक स्लैश SRC। तो ये अब हमारा जो फोल्डर है ये SRC तक का फोल्डर हमारे पास ये इसमें डिफाइन हो गया। इसके बाद हम जाएंगे कमांड लाइन पे। कमांड लाइन पे एक दफ़ा हमें लिखना पड़ेगा, सॉरी मॉड्यूल से भी बाहर आएंगे, यहाँ पे रूट पे आएंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंपोजर डंप डैश ऑटो लोड और सिंपल ऑटो लोड लिखेंगे। डंप ऑटो लोड और विदाउट डैश डंप ऑटो लोड भी आप लिख सकते हैं। तो जनरेटिंग ऑप्टिमाइज ऑटो लोड फाइल्स, अब वो कंपोजर डॉट जेसन, अब कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास वो डंप जो है वो ऑटो लोड ये मॉड्यूल हो चुका है मेमोरी में। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसको, आई थिंक पब्लिक, सॉरी स्टोरेज के अंदर हमारे पास फ्रेमवर्क में, ऐप के अंदर स्टोरेज, या इसके अंदर हमारे पास ये लास्ट में हमने देखा था कि ये हमारे पास ऐप के अंदर नहीं था, आई थिंक स्टोरेज के अंदर, टेस्ट के अंदर, फीचर यूनिट,
तो मतलब कहने का ये है कि ये हमारे पास अब ये रजिस्टर हो चुका है। मुझे एग्जैक्टली अब वो पाथ याद नहीं आ रहा कि कहाँ पे ये इसको रजिस्टर करता था फ्रेमवर्क के कैशे के अंदर। डाटा सेशन नहीं था, टेस्टिंग भी नहीं था, व्यूज़ भी नहीं था। ये बेसिकली वो जो जहाँ पे इसके सारे ये मॉड्यूल जो है लोड होते हैं। अब ये हमारे पास जेसन में लोड हो चुका है, तो अब हमने डंप ऑटो लोड भी कर दिया। तो अब ये जो मॉड्यूल है हमारा अभी ये अवेलेबल है उसके लिए वर्किंग के लिए। तो यहाँ पे अब आप इस SRC फोल्डर में आप एक फाइल बनाएंगे, उसका कोई नाम भी रख सकते हैं, साथ सर्विस प्रोवाइडर लिखना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फेसबुक सर्विस प्रोवाइडर डॉट PHP। सेव किया तो ये SRC के फोल्डर में आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास SRC यहाँ पे अब फेसबुक। अब इसमें हमने कॉपी कर लेते हैं हम यहाँ से प्रोवाइडर्स में से ऐप सर्विस प्रोवाइडर, ये जो एम्प्टी है हमारे पास, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और नेम स्पेस हमें देनी होगी। तो नेम स्पेस जो हमारी इसमें बन रही है वो है इमरान RBX/फेसबुक। SRC मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि SRC जो हमने डिफाइन किया है UR उसमें कंपोजर में और ऑल दो वेंडर के फोल्डर में जब हमारा पैकेज जाता है, जैसे ये पैकेज कोई भी एक पैकेज हम देखते हैं यहाँ से फ्लिप पैकेज है, तो इसमें वूप्स ये डिफ़ॉल्ट पैकेज, तो इसमें आप देख सकते हैं SRC के अंदर वूप्स के अंदर उसने सारा कुछ डिफ़ाइन किया। तो अब हमने सारा SRC के अंदर डिफ़ाइन करना है। तो SRC के अंदर हमने फेसबुक सर्विस प्रोवाइडर, इसके दो मेथड बूट और रजिस्टर हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिए। अब हमें इस जो फंक्शनैलिटी है उसको रजिस्टर करने के लिए फसाड की ज़रूरत पड़ेगी। तो SRC के फोल्डर में हम एक नया फोल्डर बनाएंगे फसाड्स के नाम से, और इस फसाड के फोल्डर में एक न्यू फाइल बनाएंगे, सेव करेंगे उसको facebook.php के नाम से सेव करेंगे। और ये यहाँ पे इसका नेम स्पेस जो होगा वो होगा इमरान RBX/facebook/फसाड्स, और ये क्लास होगी फेसबुक और ये एक्सटेंड्स होगी फसाड के इंटरफेस से। तो यहाँ पे ये सिंपली एक मेथड रिटर्न करेंगे इसमें पब्लिक स्टैटिक फंक्शन। अब इसमें हमारे पास जो एक ही है गेट फसाड एक्सेस, ये एक फंक्शन हम कॉल करते हैं और इसमें रिटर्न करते हैं कोई भी नाम। अब ये जो नाम हम यहाँ पे ये FBM मैंने रखा है, फेसबुक मैनेजर, ये जो भी आप अब ये नाम हम अपने रजिस्ट्रेशन में यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इस फसाड का यूज़ केस भी डिफाइन करना है कि कौन सी क्लास यूज़ कर रहा है। मैंने इसमें PHP कंपेनियन पैकेज इंस्टॉल किया हुआ है लारावेल सबलाइम टेक्स्ट 3 में। तो उसकी मदद से मैंने एक शॉर्ट की डिफाइन की है, Ctrl+Shift+P दबाता हूँ तो मुझे यहाँ पे वो उस करंट जिस पे मेरा माउस होगा उसके रूट पाथ को मैं बता देगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इल्यूमिनेट सपोर्ट फसाड ऐड हो गया। अगर आपके पास PHP कंपेनियन नहीं है तो आप इसको नॉर्मली ऐड करेंगे, यूज इल्यूमिनेट सपोर्ट फसाड। इसका काम यहाँ पे इतना ही है फसाड का। अब इस फसाड को हमने यूज़ करना है अपने इसमें फेसबुक सर्विस प्रोवाइडर में। तो यहाँ पे हमें सिर्फ इतना लिखना होगा रजिस्टर में कि दिस ऐप बाइंड, और यहाँ पे FBM लिखेंगे जो कि हमारा फेसबुक, और यहाँ पे हमें इसको फसाड को यूज़ भी करना है। तो यूज़ इमरान RBX/facebook/फसाड/फेसबुक। तो ये हमने इसको यूज़ कर लिया FBM, और यहाँ पे अब फंक्शन, और फंक्शन में हम ऐप का वेरिएबल इसलिए पास करते हैं अगर हम कोई फंक्शनैलिटी ऐप से ऐड करना चाह रहे हैं तो वो ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अब हमें यहाँ पे एक फेसबुक एक नया फोल्डर बना लेते हैं, चलें उसको नाम देते हैं लाइब्रेरी। अब ये नाम कुछ भी हो सकता है, मैंने लाइब्रेरी इसलिए दिया कि इसमें हमारी सारी फेसबुक से रिलेटेड फंक्शनैलिटी होगी। अब इसके अंदर भी जो मैं फाइल बना रहा हूँ वो भी है facebook.php। तो अब ये जो facebook.php फाइल है ये बेसिकली हमारी सिंपल फेसबुक की क्लास है, कोई भी क्लास हो सकती है, आप इसको नेट से डाउनलोड किया हो वो क्लास आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। अब हमारी ये क्लास सिंपली दो फंक्शन होंगे, एक कंस्ट्रक्ट का फंक्शन और एक डिस्प्ले क्रेड का फंक्शन होगा। तो यहाँ पे हमारे पास प्राइवेट वेरिएबल्स होंगे FBID के नाम से, प्राइवेट FBID, प्राइवेट FB सीक्रेट, प्राइवेट FB URL। फिर इसके बाद हमारे पास एक पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट होगा, और ये हमारे पास FB की क्रेडेंशियल्स एक्सेप्ट करेगा जो हम पास करेंगे इसको सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू। और ये क्या करेगा, दिस FBID इज इक्वल टू FB इंटू
FB sorry ID, this FB secret is equal to FB secret, this FB URL is equal to FB URL। इसके बाद हमारे पास इसके अंदर एक फंक्शनैलिटी होगी ब्लिक फंक्शन गेट क्रेड्स, और ये हमें रिटर्न करेगा एरे की सूरत में ID FB ID, दिस डॉट FB ID सॉरी FB secret, this FB secret, FB URL, this डॉट FB URL। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो वेरिएबल्स हैं FB ये कहाँ से आएंगे, कैसे हम इनको यूज़ करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे बताता चलूँ, मैं यहाँ पे इसी src फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर क्रिएट करूँगा config के नाम से, और इस config के अंदर एक न्यू फाइल में क्रिएट करूँगा और इसका नाम भी मैं facebook.php ही रखूँगा। तो ये config के अंदर हमारे पास facebook.php आ गई। अब ये PHP क्या रिटर्न करेगी, हमें सिंपल एक एरे रिटर्न करेगी जिसमें फेसबुक के नाम से एक एरे होगा, और इसके अंदर फर्दर हमारे पास एरेज होंगे, जैसे जो जो हमने यहाँ पे यहाँ पे हमने ये जो FB ID सीक्रेट और URL ID सीक्रेट और URL, ये चीज़ें आप इसमें डिफाइन करेंगे अपनी ये फेसबुक की ID से लेकर सीक्रेट, उसका आप इसको कह सकते हैं रीडायरेक्ट URL भी इसको कह सकते हैं। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे डमी अभी इंटर करेंगे। जैसे मैं सपोज ये हमारे पास ID है, ये हमारे पास सीक्रेट की है, और ये हमारे पास dev/redirect URL, ये हमारे पास रीडायरेक्ट URL, इसको हम फेच करेंगे अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर इस सर्विस प्रोवाइडर में। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे, हमें इस लाइब्रेरी को भी ज़रूरत है इसकी भी, तो यूज़ इमरान rbx/facebook/library/facebook, तो ये भी हमने लोड कर लिया इसको भी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न न्यू फेसबुक, और config के अंदर facebook.facebook लिखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये मैंने facebook.facebook क्यों लिखा। बेसिकली ये जो config फाइल है, config के अंदर हमारे जो पैकेज के अंदर config के फोल्डर के अंदर फेसबुक फाइल है, जब ये लोड होगी तो इस फेसबुक के अंदर ये जो फेसबुक का आईडी है, अब इसको मैं सिंपल अगर FB कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे facebook.fb लिखना पड़ेगा, तो ये उस एरे को लोड करेगी। और साथ ही हमें ये वाली config फाइल पुश करनी होगी config फोल्डर, जो रूट का config फोल्डर है, यहाँ पे जो ऐप का config मतलब जो हमारी लारावल का config का फोल्डर है जिसमें app.php auth.php वगैरह, वहाँ पे हम इसको पुश करेंगे थ्रू सर्विस प्रोवाइडर। तो यहाँ पे अभी हमने ये क्रिएट कर लिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे एक और फोल्डर बनाएंगे राउट्स के नाम से, जिसमें हम अगर हम इसका फोल्डर नहीं भी बनाते सपोज, तो क्योंकि राउट तो एक ही फाइल होती है, तो इसको हम इसी में src में एक नई फाइल बना लेते हैं routes.php के नाम से। सेव कर लिया इसको, और इस राउट के अंदर हम अपना राउट डिफाइन करेंगे। अब फिलहाल हम कंट्रोलर नहीं बना रहे बल्कि इनलाइन फंक्शन यूज़ करते हैं, एनोनिमस फंक्शन। तो ये अब क्या करेगा, रिटर्न FB: गेट क्रेड्स। तो ये फंक्शन जैसे ही हम लिखेंगे हमें वो एरे रिटर्न होनी चाहिए। सिंपल इज़ दैट। ये राउट हमारा, जब भी हम, अब आपने जो देखना है वो ये देखना है कि आपके पास जो ये वाला राउट है ये ओरिजिनली डिफाइंड नहीं होना चाहिए, आपके जो ओरिजिनल राउट्स होते हैं, अदरवाइज उसमें कन्फ्लिक्ट आ सकता है। तो इस फेसबुक जो राउट है इसको यूनिक होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो खैर आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन में यूज़र्स को बता देंगे जब आप इस पैकेज को डिप्लॉय करेंगे, तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन में आप उसको बता सकते हैं कि भाई आपने फेसबुक वाले URL इसके लिए यूज़ करना है, या ये जस्ट आप समझ लें कि अगर आप नहीं ऐड करना चाह रहे URL तो आप ना भी ऐड करें, यूज़र को बता देंगे भाई ये यूज़र ऐसे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। अभी हम इसको टेस्ट कर रहे हैं कि हम राउट्स भी कैसे अपने पैकेज के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये फेसबुक लिखा। अब इस राउट को ऐड करने का क्या तरीका है, इसके लिए हम सर्विस प्रोवाइडर यूज़ करेंगे, और सर्विस प्रोवाइडर के बूट मेथड में अगर मैं यहाँ पे ये हमारे पास ऑथ सर्विस प्रोवाइडर है, ये हमारे पास एक्चुअल सर्विस प्रोवाइडर है। इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे देखें लोड राउट्स फ्रॉम लोड व्यूज़, ये फंक्शन यूजफुल फंक्शन है, तो हम इसके लिए ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे
दिस लोड रोड्स फ्रॉम, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस लोड रोड्स फ्रॉम, और यहाँ पे हमें क्या देना होगा, यहाँ पे हमें उसका पाथ देना होगा। तो यहाँ पे पाथ देने का तरीका ये है कि हम यहाँ पे dir लिखेंगे डॉट स्लैश routes डॉट php। तो ये हमने बता दिया इसको कि दिस लोड routes फ्रॉम दिस फाइल। तो अगर मैं यहाँ पे अब routes डॉट php में अब इसको यूज़ ना करूँ, बल्कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो फ्रॉम इमरान RBX पैकेज, जस्ट टू मेक श्योर थिंग्स आर वर्किंग करेक्टली। ये मैं इसलिए यहाँ पे routes डॉट php में लिखा। अब आई एम श्योर मैंने डंप ऑटो लोड किया हुआ है, ये ऑटो लोडेड है, तो इसका मतलब है कि अब हमें इस पैकेज को रजिस्टर करना है, इस फेसबुक सर्विस प्रोवाइडर को। तो मेक श्योर कीजिएगा आपका जो नेम स्पेस है वो करेक्ट हो, आपकी जो फाइल्स है वो लोड हो रही हो, और नाम देखें, मैं यहाँ पे नाम भूल गया था, ऐप की बजाय ये फेसबुक सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। सेव किया। अब हम जाएंगे कन्फिग के अंदर ऐप डॉट php में, और इस पैकेज को सर्विस प्रोवाइडर को यहाँ पे हम लिखेंगे, जहाँ पे लिखा हुआ है पैकेज सर्विस प्रोवाइडर, यहाँ पे हमें इसको इमरान RBX स्लैश फेसबुक सर्विस प्रोवाइडर क्लास, इस तरह करके मैं इसको रजिस्टर करूँगा। इसके बाद हमने जो फसाड बनाया था, आपको याद होगा ये वाला फसाड, इसको भी हमें रजिस्टर करना होगा ऐप डॉट php में। तो इसको हम यहाँ पे रजिस्टर कर देते हैं FB के नाम से और यहाँ पे इमरान RBX स्लैश फेसबुक स्लैश फसाड्स स्लैश फेसबुक कॉलन क्लास। तो इमरान RBX के अंदर फेसबुक का फोल्डर, फेसबुक के अंदर फसाड्स का फोल्डर, उसके अंदर फेसबुक की क्लास, और आप देख सकते हैं यही हमारा यहाँ पे पाथ है। तो इसको एक दफ़ा फिर डंप ऑटो लोड करके देखते हैं कि पाथ वगैरह करेक्टली डिफाइन होगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इमरान RBX फेसबुक लाइब्रेरी फेसबुक एज द नेम इज़ ऑलरेडी इन यूज़। वो ठीक कह रहा है, वो ये कह रहा है कि हमारे पास जो हमने यहाँ पे ये जो यूज़ कर रहे हैं, ये दोनों सेम फसाड में भी हुआ है, वही है, और लाइब्रेरी में। तो फसाड आई थिंक यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक लोड हो जाएगा, तो इसमें बस इतना लिखने की ज़रूरत है। तो अब उस पर कोई एरर नहीं आएगा। अब हमारी स्क्रिप्ट सक्सेसफुली अपलोड हो गया। अब अगर हम यहाँ पे आके लिखते हैं L5 belog dev स्लैश फेसबुक, तो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं हेलो फ्रॉम इमरान RBX पैकेज लिखा हुआ आ रहा है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा था राउट्स में। तो इसका मतलब है हमारा राउट जो है वो काम कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ FB कॉलन गेट क्रेड्स, और यहाँ पे लिखूँ यूज़ FB, और फिर इसको रीलोड करूँ, तो द यूज़ स्टेटमेंट विद नॉन कंपाउंड नेम FB। अब वो कह रहा है कि ये जो यूज़ केस है FB ये अवेलेबल नहीं है यहाँ पे हमारे पास, जबकि हमने ऐप के अंदर इसको यहाँ पे रजिस्टर कराया हुआ फसाड के नाम से। तो ये आई थिंक FBM था, FBM फेसबुक मैनेजर, और यहाँ पे हमारे पास भी FBM है, और यहाँ पे भी FBM है। तो अगर मैं अब इसको एक दफ़ा डंप ऑटो लोड कर लेते हैं, तो FB हैज़ नो इफेक्ट। हाँ वो ज़ाहिर बात है, अब इसको चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे FBM। तो ये फंक्शनैलिटी भी चेक हो जाती है कंपोजर डंप ऑटो लोड करने से, हमें पता भी चल जाता है। तो ये अभी भी कह रहा है कि द यूज़ स्टेटमेंट विद नॉन कंपाउंड नेम डज नॉट हैव एनी अफेक्ट हियर। कहता है कि यहाँ पे अब इसको अगर मैं यहाँ से ख़त्म कर दूँ, तो ये FBM हमने फसाड में रजिस्टर कर दिया, तो इसको आप ऑटो लोड करते हैं, तो अब ये ठीक हो गया। तो अब हम इसको यहाँ पे कॉल करते हैं, तो सेमीकोलन मिसिंग यहाँ पे हमारे किस में, ये फंक्शन गेट क्रेडिट्स में, मतलब जो लाइब्रेरी है हमारी उसमें यहाँ पे हमने सेमीकोलन नहीं लगाया था। यस, तो रीलोड करते हैं, तो इमरान RBX फेसबुक लाइब्रेरी फेसबुक नॉट फाउंड। तो यहाँ पे पाथ का फेसबुक लाइब्रेरी स्लैश फेसबुक, ठीक है, इमरान RBX फेसबुक लाइब्रेरी, और ये हमारे पास फेसबुक है, और ये हाँ नेम स्पेस हम देना भूल गए थे, यहाँ पे नेम स्पेस इमरान RBX स्लैश फेसबुक स्लैश लाइब्रेरी, ये नेम स्पेस बहुत ज़रूरी है। अब ये काम करेगा। इसको डंप दोबारा ऑटो लोड करते हैं। अब इसमें आएंगे ब्राउज़र में, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं FB
नल सीक्रेट, नल सिर्फ URL नल। नल क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी जो हमने यहाँ पे इसको ये config facebook.fb पास किया, ये हमने अभी config डॉट अपनी जो लारावेल की config फाइल है उसमें अभी तक इसको मूव नहीं किया। तो चलिए इसको मूव करते हैं। हम कैसे मूव करेंगे? इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ये वाला जो लोड राउट्स फ्रॉम है, इसी क्लास के अंदर है हमारे पास यहाँ पे एक और फंक्शन पब्लिशेस। हम इस तरीके से कन्फिग फाइल को पब्लिश कर सकते हैं दूसरी जगह पे। तो इसको पब्लिश करने का तरीका क्या है, यहाँ पे मैं आपको लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन में दिखाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो ये कन्फिग्रेशन है, रिसोर्सेज के अंदर कन्फिग्रेशन। तो ये इसका तरीका है, पब्लिशेस को ही हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसमें मैं आपको समझाता हूँ कैसे यूज़ करते हैं। ये हमने पाथ दिया एरे की सूरत में, यहाँ पे एरे की सूरत में पाथ है। अब ये जो पाथ है हमारा कन्फिग फोल्डर का है, तो हमारा जो हमारी इस वक्त फेसबुक सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पे है, तो अगर मैं dir करूँ तो यहाँ पे हमारा पाथ आएगा और यहाँ से स्लैश के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे config स्लैश facebook.php फाइल, और config पाथ के अंदर इसको फेसबुक के नाम से वो सेव करेंगे। तो ये चीज़ हमने लिख दी। लिखने के बाद मैं इसको सेव करूँगा। सेव करने के बाद जब मैं इसको रीलोड करूँगा तो अभी भी हमारे पास नल आएगा, क्योंकि अब ये जो पब्लिश हमने वर्ड यूज़ किया पब्लिशेस, इसकी मदद से अब हम अथोराइज्ड हो गए हैं वेंडर पब्लिश के अंदर। हमारा राउट ये बूट मेथड के थ्रू रजिस्टर हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं इसको क्लियर करूँगा, लिखूँगा PHP आर्टिसन वेंडर पब्लिश। जैसे मैं लिख के एंटर करूँगा आपके पास यहाँ पे एक लिस्ट आ जाएगी कि कौन कौन सी चीज़ें आप पब्लिश कर सकते हैं। अब चूंकि मैं काम कर रहा हूँ अपने पैकेज पे, तो मुझे सिर्फ अपने पैकेज से कंसर्न है, तो वो मैंने देखना है वो पैकेज कौन से नंबर पे है। तो आप यहाँ पे देखें प्रोवाइडर, तो इमरान RBX फेसबुक सर्विस प्रोवाइडर, ये वाला जो सर्विस प्रोवाइडर है हमारा सर्विस प्रोवाइडर है, हमने इसका नंबर देखना है कौन सा, 8 नंबर है। तो मैं यहाँ पे 8 नंबर लिख के एंटर करूँगा तो आप देखेंगे कि पब्लिशिंग कंप्लीट लिखा हुआ आएगा। अब मैं जब जाऊंगा इसमें ब्राउज़र में इसको पेज को रीलोड करूंगा तो हमारे पास FB के अंदर जो हमने आईडी वहाँ पे दी थी सीक्रेट और URL भी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए रीलोड आई थिंक हो जाना चाहिए था, config स्लैश facebook.php, और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ये आ गई फेसबुक। हाँ यहाँ पे सॉरी मैंने नाम चेंज नहीं किया था, तो FB किया था हमने, तो आई थिंक मैंने यहाँ पे भी चेंज नहीं किया, यहाँ पे तो किया हुआ चेंज। तो यहाँ पे एक्चुअली मसला हुआ था, मुझे यहाँ पे facebook.php यही मसला था। तो फेसबुक अब एक दफ़ा फिर कंफर्म करते हैं, ये FB है, और यहाँ पे इस फेसबुक को मैं अगर रिमूव करता हूँ यहाँ पे और दोबारा पब्लिश करता हूँ 8 नंबर को, क्योंकि वो हमारा पैकेज है, तो मॉड्यूल्स कन्फिग के अंदर अब ये कॉपीड फाइल सही हुई है। पहले ये पब्लिशिंग कंप्लीट हुई थी, अब ये हमारे पास सही कॉपी हुई है। तो मैं यहाँ पे फेसबुक में जा रहा हूँ, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कन्फिग फोल्डर के अंदर फेसबुक आ गया। अब ये हमारे पास सही वो वैल्यूज़ रिटर्न करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास वैल्यूज़ रिटर्न हो रही हैं प्रॉपरली जैसे होनी चाहिए थी। तो ये देखिए ये हमने एक पैकेज बना लिया। अब ये पैकेज हम किसी को भी दे सकते हैं और वो जस्ट इसको कंपोजर के थ्रू रिक्वायर करेगा। कंपोजर में इमरान RB स्लैश फेसबुक लिखेगा तो वो इसको हमारे पास से इंस्टॉल कर सकता है, अपने पैकेज को, हमारे पैकेज को डाउनलोड कर सकता है और उसको इंस्टॉल जो है वो कर सकता है। तो यहाँ पे ये था हमारे पास फेसबुक सिंपल जो है हमने फसार्स और लाइब्रेरी कन्फिग को यूज़ किया। इसी तरह हम अदर रिसोर्सेज जैसे व्यूज़ हैं, जैसे हमारे पास कंट्रोलर्स हैं, जैसे मॉडल्स हैं, वो सारे हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं SRC के। चलिए मैं क्विकली आपको कंट्रोलर और व्यू भी समझा देता हूँ कैसे हम डिफ़ाइन करते हैं। जो यहाँ सोर्स के अंदर मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाता हूँ कंट्रोलर्स के नाम से, और इसी तरह मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ व्यूज़ के नाम से। तो कंट्रोलर्स में हम एक नया कंट्रोलर बना लेते हैं फेसबुक controller.php, और ये हमारे पास है यूज़ ऐप। पहले सबसे पहले हमें इसका नेम स्पेस देना है, तो नेम स्पेस जो है हमारे पास है इमरान RBX स्लैश फेसबुक स्लैश कंट्रोलर्स। फिर ये यूज़ करेगा ऐप के अंदर स्लैश HTTP स्लैश कंट्रोलर्स स्लैश कंट्रोलर क्लास। फिर उसके बाद हम लिखेंगे क्लास फेसबुक कंट्रोलर एक्सटेंस कंट्रोलर, और फिर यहाँ पे हम अपने जो भी इस कंट्रोलर के अंदर जैसे पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट और पेरेंट
कंस्ट्रक्ट, अगर पेरेंट का कोई कंस्ट्रक्ट का फंक्शन है तो पब्लिक फंक्शन इंडेक्स। इस तरीके से हम यहाँ पे अब यहाँ पे रिटर्न फेसबुक कंट्रोलर इंडेक्स मेथड कॉल्ड, सिर्फ ये हम सिंपली सिंटैक्स रिटर्न करेंगे जस्ट टू शो यू दैट दिस कंट्रोलर हैज़ बीन रजिस्टर्ड विद अवर राउट्स। अब राउट में मैं यहाँ पे लिखता हूँ राउट गेट एफ बी कंट्रोलर, और यहाँ पे अब मुझे लिखना पड़ेगा इमरान RBX स्लैश फेसबुक स्लैश और उसके बाद कंट्रोलर स्लैश फेसबुक कंट्रोलर एट द रेट, नॉर्मली कंट्रोलर एट द रेट चलें इंडेक्स। यहाँ पे मैं ये पाथ डिफाइन करना पड़ेगा FB कंट्रोलर। अब हम अगर यहाँ पे कोई एरर नहीं है, अगर मैं यहाँ पे अब फेसबुक की जगह FB कंट्रोलर लिख के एंटर करूँगा तो कैन नॉट कॉल कंस्ट्रक्टर, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं फेसबुक कंट्रोलर इंडेक्स मेथड कॉल्ड, मतलब अब ये हमें रिटर्न कर रहा है सही। अगर सपोज हम ये चाहते हैं कि हम इस व्यू के अंदर जो हमारे पास एक व्यू है, ये जैसे इसको मैं नाम देता हूँ home.blade.php, इसको मैं लोड करना चाह रहा हूँ। इसमें सिंपल HTML लिखी है होम पेज ऑफ पैकेज H1 H2 या H1 जो भी आप कह लो, होम पेज ऑफ इमरान RBX स्लैश फेसबुक पैकेज, ये हमने इसमें H1 में लिख दिया। तो अब मैं इस व्यू को लोड करना चाह रहा हूँ, तो सबसे पहले हमें इस व्यू को लोड करना होगा। तो इसके लिए हमारे पास इसी सर्विस प्रोवाइडर के अंदर एक फंक्शन है लोड व्यू फ्रॉम के नाम से। यहाँ पे लोड जिस तरह ये देखें लोड व्यू फ्रॉम, उसके बाद उसकी नेम स्पेस देनी है। तो यहाँ पे हम इसके अंदर यहाँ पे दिस लोड व्यू फ्रॉम, अब यहाँ पे सबसे पहले हम पाथ देंगे स्लैश व्यूज़, ठीक है। फिर इसको जो भी आपने कॉमा डाल के जो नाम देना है, जो भी नाम आपके पैकेज का है, जैसे फेसबुक पैकेज है या FB पैकेज FBP मतलब फेसबुक पैकेज मैंने नाम दे दिया, तो इसको इस तरीके से हमने सेव कर दिया व्यूज़। अब हम यहाँ पे अपने कंट्रोलर के अंदर लिख सकते हैं रिटर्न व्यू FBP कॉलन लिखना ज़रूरी है और होम लिखेंगे। इसको अगर कोई एरे पास करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम उसी तरीके से जैसे नॉर्मली हम एरेज पास करते हैं तो वो कर सकते हैं। अब ये जो फेसबुक का व्यू है दिस व्यूज़ व्यूज़ का V कैपिटल है, आई एम श्योर इट वांट के लिए प्रॉब्लम, लेकिन व्यूज़ का V। अब हम जो भी व्यूज़ यहाँ पे क्रिएट करेंगे हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो कॉल टू मेथड फेसबुक और लोड व्यू आई थिंक लोड व्यूज़ फ्रॉम जो है वो ये मेथड नहीं है, देखते हैं कौन सा लोड व्यूज़ फ्रॉम ये लोड्स व्यूज़ फ्रॉम है ये। अब ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे इसको रीलोड करूँगा तो आप देख सकते हैं होम पेज ऑफ इमरान RBX फेसबुक पैकेज लिखा हुआ आ रहा है और हमारे जो व्यूज़ हैं वो यहाँ पे अब रजिस्टर हो चुके हैं। लेकिन अगर आप ये अच्छा, इसमें एक चीज़ जहन में रखने वाली है कि हम इन व्यूज़ को पब्लिश भी कर सकते हैं, जिस तरीके से हमने अभी कॉन्फ़िग फाइल को पब्लिश किया था तो हम इन पब्लिश भी कर सकते हैं इनको। सपोज जैसे यहाँ पे पब्लिश का हमने मेथड यूज़ किया था, यहाँ पे व्यूज़ में ये लोड व्यूज़ फ्रॉम है, तो इसके बाद इसको हम पब्लिश भी कर सकते हैं। ये तरीका है इसको पब्लिश करने का। इसको यहाँ से अगर हम कॉपी करें और यहाँ पे अगर हम इसको पेस्ट कर दें तो दिस पब्लिशेस dir पाथ टू व्यूज़, तो हमारे पास व्यूज़ है। तो रिसोर्स पाथ हमें वो जैसे यहाँ पे कॉन्फ़िग पाथ ने हमें कॉन्फ़िग का पाथ डिफाइन किया था ऐप के अंदर, तो इसी तरह का रिसोर्स पाथ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसोर्स पाथ के अंदर व्यूज़ का फोल्डर और व्यूज़ के अंदर वो वेंडर का फोल्डर बनाएगा और वेंडर के फोल्डर के अंदर हमारा जो है जो भी पैकेज है वो जो भी हम इसको नाम देना चाहें वो नाम दे सकते हैं, जैसे FBP दे देते हैं तो वही नेम स्पेस यहाँ पे यूज़ होगी। तो सबसे पहले जब भी पेज लोड होता है वो रिसोर्स, जब किसी पैकेज से आप कोई व्यू लोड करते हैं तो जो लारावेल है जो फर्स्ट प्रायोरिटी देता है वो रिसोर्सेज को प्रायोरिटी देता है। ये ऐप के अंदर जो हमारे पास रिसोर्सेज का फोल्डर है, ऐप नहीं L5 ब्लॉक के अंदर रिसोर्सेज का जो उसके अंदर जो व्यूज़ का फोल्डर है, इसमें जो वेंडर का फोल्डर है इसको वो प्रायोरिटी देता है हमेशा। इसमें पहले वो सर्च करता है व्यू को, उसके बाद अगर नहीं मिलता तो फिर वो पैकेज की तरफ जाता है। तो यहाँ पे हमने व्यूज़ के अंदर वेंडर के अंदर FBP के पैकेज ये कर दिया।
अब ये पब्लिश होगा, हम लोड फ्रॉम ख़त्म कर देते हैं इसको और यहाँ पे हम वापस आएंगे और लिखेंगे वेंडर पब्लिश और यहाँ पे अब हमें दोबारा 8 को रन करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले उसने कॉपी किया था कि फेसबुक से कन्फिग को, वो ऑलरेडी मौजूद है वहाँ पे। अब उसने मॉड्यूल्स में से व्यूज़ में से रिसोर्सेज व्यू वेंडर FBP में कॉपी कर दिया। अगर आप हम यहाँ पे आए तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं वेंडर के अंदर home.blade.php हमारे पास मौजूद है। जो हमारा रिसोर्सेज में व्यूज़ है उसमें ये हमारा जो वही जो हमने जो कुछ लिखा था फ्रॉम रिसोर्सेज ये हमने अपडेट कर दिया। अब हमारे पास ओरिजिनल भी मौजूद है जो कि इस तरीके से है और जो पब्लिश भी है वो भी मौजूद है। अब हम देखते हैं कि आउटपुट किसकी आएगी। हमारे पास जो ओरिजिनल है जो पब्लिश हुआ है उसमें हमने फ्रॉम रिसोर्सेज लिख दिया, जबकि जो हमारे पास मॉड्यूल है जो पैकेज हमने बनाया मॉड्यूल्स के अंदर उसमें जो व्यू है उसमें ये चीज़ नहीं लिखी हुई। तो चलिए देखते हैं। अब आप देखें रीलोड किया तो फ्रॉम रिसोर्सेज लिखा हुआ है। फ्रॉम रिसोर्सेज का मतलब है कि अब जो हमने पैकेज नेम डिफाइन किया है पब्लिशर्स के अंदर सर्विस प्रोवाइडर के अंदर ये वाला जो हमने इसको प्रायोरिटी दी गई है। अब अगर हम इसको ख़त्म भी कर दें, अगर हम इसको ख़त्म इसलिए नहीं करेंगे कि हो सकता है कि यूज़र इसको पब्लिश ना करे तो वो फिर यहाँ से वो एक्सेस इसको कर लेगा, ठीक है। तो ये अब वेंडर के अंदर आप देख सकते हैं हमारा मॉड्यूल जो है वो यहाँ पे कम्प्लीटली रजिस्टर हो चुका है और रिसोर्सेज के अंदर हमारे पास व्यूज़ के अंदर वेंडर के फोल्डर में FBP और उसके अंदर home.blade.php बन गई है। यहाँ पे आप अब इसको ओवरराइट कर सकते हैं जिस तरीके से भी आप ओवरराइट करना चाहें। तो अब यही वाली फ़ाइल जो है ये लोड होगी। हमारा जो ओरिजिनल फाइल है वो इंटैक्ट रहेगी, इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं। आप इस तरह अपनी किसी भी ये जो अगर हमारे पास कुछ वेंडर ऐसे हैं जैसे ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये फ्रूट डेव लावल चैट है, इसके सोर्स के अंदर अगर देखें तो इसमें भी हमारे पास ये व्यू है, ठीक है। इस व्यू को भी हम इसी तरीके से ओवरराइड कर सकते हैं कि हम यहाँ पे इसको आप देखेंगे यहाँ पे इसने ये इसी व्यू को यहाँ पे भी पब्लिश किया हुआ है। तो यहाँ पे आप जो चेंजेस करेंगे वो इसमें जो चेंजेस करेंगे जो वेंडर के अंदर है व्यूज़ के फोल्डर में जो आपके रिसोर्सेज के अंदर व्यूज़ है उस व्यूज़ के अंदर जो वेंडर का फोल्डर है उस वेंडर के फोल्डर में जो पैकेज ऑथर है उसके अंदर जो पैकेज नेम है उसके अंदर जो हमारे पास फाइल है उसमें जो चेंजेस करेंगे वो ओवरराइड हो जाएंगी इस ओरिजिनल पैकेज में। जो वेंडर सिस्टम का वेंडर है उसके अंदर जो पैकेज है उसका जो व्यू है ये उसका व्यू है और ये हमारा रिसोर्सेज का जो व्यू है उसमें ये चेंजेस अपडेट हो जाएंगे अगर यहाँ पे हम कोई भी चीज़ अपडेट करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हम अपने कंट्रोलर्स व्यूज़ कॉन्फ़िगरेशंस रिसोर्सेज एसेट्स वगैरह एवरीथिंग हम पब्लिश कर सकते हैं यूजिंग सिंगल वन सर्विस प्रोवाइडर। अगर आप एक पैकेज के अंदर 2-3 सर्विस प्रोवाइडर देना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे हमने ये सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर किया तो हम चाहते हैं कि रिसोर्सेज के लिए मतलब व्यूज़ के लिए अलग से एक प्रोवाइडर बना दें और कंट्रोलर्स के लिए कन्फिग के लिए अलग से तो भी वो बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं थी। हमने इसको एज सिंपल एज पॉसिबल रखा है और आई एम श्योर आपको समझ आ गई होगी कि ये मॉड्यूल अब ये मॉड्यूल हमारा जो इमरान RBX है हम इसको अपलोड कर सकते हैं अपने क्या कहते हैं उसको गिटहब पे जहाँ से यूज़र इसको डाउनलोड करके इसको पैकेज को कंपोजर इवन रिक्वायर अगर कंपोजर रिक्वायर के थ्रू आपने ऐड करना है तो इसको आई विल सजेस्ट बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन ये है कि आप इसको पैकागिस्ट पे करेंगे। लेकिन नेक्स्ट हम इंशाल्लाह एक वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे कि जो पैकेज हमने बनाया है उसको कैसे हम पब्लिश कर सकते हैं पब्लिकली सो दैट पीपल कैन यूज़ इट बाय यूजिंग composer require and then the name of your package and that's it, and it will be downloaded automatically from GitHub repository and will be added to the Laravel project। So दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर कोई चीज़ आपको लगे कि मिस हो गई है ये समझ नहीं आई तो आप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया को, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को, और इवन आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स भी दे सकते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम आपको इंशाल्लाह और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उसका आंसर एज क्विकली एज पॉसिबल प्रोवाइड कर सकूँ और जो भी एक्सप्लेनेशन है या कोई लिंक है जहाँ से वो उसको आप स्टडी कर सकें फर्दर मोर उसको और ज़्यादा स्टडी कर सकें। सो थैंक यू गाइज फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।